रोजा अल्लाह की इबादत का एक तरीका है। रोजे का मतलब है रुक जाना, यानी हर किस्म की बुराई से, गुनाह से रुक जाना। फिर वह गुनाह चाहे आंखों का हो, नाक का हो, मुंह का हो, हाथ का हो या पैर का हो। हर गुनाह से बचने का मतलब है रोजा। रोजे के मुतालिक कुरान में आया है, ए ईमान लाने वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर किए गए थे, शायद कि तुम डर रखने वाले और परहेजगार बन जाओ। रोजा के दौरान हमें खाने पीने से तो बचना ही है, लेकिन पेट के अलावा हमारे पूरे बदन का रोजा होता है, जैसे हमारी आंख का रोजा, जुबान का रोजा, कान का रोजा, हाथ का रोजा, पांव का रोजा, दिल और मन के ख्यालों का भी रोजा होता है। आंख के रोजे से मतलब ये है कि रोजे के दौरान आंख किसी नाजायज और हराम चीज को देखने का मजा ना ले, किसी पराई औरत को न देखें। अगर नजर चली भी जाए तो फौरन फेर लेनी चाहिए। जुबान के रोजे से मतलब ये है कि हमारी जुबान से गाली न निकले, झूठ न निकले, किसी की पीठ पीछे बुराई न निकले, चुगली न निकले, दो लोगों की लड़ाने वाली बात न निकले। कान के रोजे से मतलब ये है कि अगर कोई किसी की बुराई कर रहा हो तो हमारे कान उसको मजा लेकर न सुने, किसी के राज न सुने, गाली गलोच न सुने। ऐसी कोई भी बात हमारे कान पे गिरे तो फौरन हमें वहां से निकल जाना चाहिए। हाथ के रोजे से मतलब ये है कि हमारे हाथों से किसी को तकलीफ न पहुंचे, हमारे हाथ किसी पर जुल्म के लिए नहीं उठे। पांव के रोजे से मतलब ये है कि हमारे पांव बुरे कामों की तरफ चलकर न जाएं, दिल दिमाग में बुरे ख्याल न आए, हमारे ख्याल भी साफ और पाक हो। रोजे में खाने पीने से बचने के अलावा ऐसी सभी बुराइयों से बचना जरूरी है। ऐसा रोजा ही अल्लाह की नजर में अहमियत रखता है और कबूल होता है। आओ हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसा ही रोजा रखने की हिदायत दे। आमीन। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक ताला यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है कि रोजा खास मेरे लिए है और उसका बदला मैं खुद दूंगा। रोजे की अहमियत ये है कि इसका बदला खुद अल्लाह देगा। इसका मतलब ये है कि हर नेकी का कितना सवाब मिलेगा ये फिक्स है, हमें पता है। जैसे कि कुरान शरीफ पढ़े तो हर हुरूफ पे 10 नेकियां मिलती है, मगर रोजे का सवाब अनलिमिटेड है, अल्लाह जितना चाहे उतना देगा। है ना कमाल की बात। रोजे किन पर फर्ज हैं? हर मुसलमान मर्द और औरत जो समझदार और बालिग हो उस पर रमजान के रोजे फर्ज है। रोजे किन पर फर्ज नहीं है? नाबालिग बच्चे और पागल पर रोजे फर्ज नहीं है। रोजे में छूट किसे है? 1. औरतों को उनके माहवारी के दिनों में। 2. जो औरत हमल से हो। 3. जो औरत बच्चे को दूध पिलाती हो और रोजे रखने की वजह से दूध पे असर होता हो। 4. वो बीमार जिसके रोजे रखने की वजह से बीमारी बढ़ने या जान जाने का खतरा हो। 5. जो शख्स मुसाफिर हो। 6. ऐसा बूढ़ा और कमजोर जो रोजे की शिद्दत को बर्दाश्त ही ना कर सके। जितने रोजे छूट गए उनकी कज़ा रमजान के बाद करना लाजिम है। रोजे का फिदिया हमेशा बीमार रहने वाला शख्स और जो शख्स बुढ़ापे की वजह से इतना कमजोर हो गया कि उसमें रोजा रखने की ताकत नहीं, उस पर रोजे माफ हैं। लेकिन हर रोजे के बदले फिदिया देना उस पर वाजिब है। फिदिया ये है कि हर रोजे के बदले एक मोहताज को दोनों वक्त का पेट भरकर खाना खिलाए या उसकी कीमत दे। लेकिन गरीबी की वजह से फिदिया नहीं दे सकता तो उसको चाहिए कि तौबा व इस्तिगफार करता रहे, उसके लिए रोजे माफ है। बिना सहरी का रोजा रख सकते क्या? सहरी करना सुन्नत है और रोजा रखना फर्ज है, इसलिए बगैर सहरी का रोजा होता है, क्योंकि रोजा के लिए सहरी शर्त नहीं बल्कि ये एक सुन्नत है। लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को ना छोड़ें। याद रहे, सहरी की अपनी फजीलत और बरकत है। अल्लाह हम सभी को कुरान और सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रोजे के लिए नियत शर्त है। रोजे के लिए नियत शर्त है, लिहाजा बेनियत रोजा नहीं होता। अगर कोई शख्स रोजे की नियत करे बिना सुबह सादिक से लेकर गुरूबे आफताब तक कुछ खाए ना कुछ पिए, तब भी उसका रोजा नहीं होगा। नियत करना दिल के इरादे को कहा जाता है। अगर किसी इंसान ने दिल से पक्का इरादा कर लिया कि मैं रोजा रख रहा हूं, तो इतना ही काफी होता। लेकिन रोजा रखने की नियत के अल्फाज को जबान से दोहरा लेना बेहतर है। आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। रोजा कब टूटेगा और कब नहीं टूटेगा? 1. जानबूझकर कुछ भी खाने पीने से रोजा टूट जाता है, अलबत्ता भूलकर खाने पीने से रोजा नहीं टूटता। लेकिन जैसे ही याद आ जाए फौरन रुक जाना चाहिए। अगर याद आने के बाद भी नहीं रुके तो रोजा टूट जाता है। 2. सहरी खाली और बाद में पता चला कि सहरी का वक्त खत्म हो चुका था, तो ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। 3.
रोजा खोला लेकिन बाद में पता चला कि अभी वक्त नहीं हुआ था, तो रोजा टूट जाएगा। 4. सहरी के बाद मुंह में कोई चीज फंसी रह गई और बाद में अगर उसको निगल लिया तो अगर वो चीज चने के बराबर थी तो रोजा टूट जाएगा, लेकिन चने से छोटी थी तो रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर फंसी हुई चीज मुंह से निकाली और फिर निगल ली तो चाहे वो चने के बराबर हो या न हो, रोजा टूट जाएगा। 5. जानबूझकर कै करने से यानी खुद मुंह में उंगली डालकर कै करने से रोजा टूट जाता है, अलबत्ता तबीयत की खराबी की वजह से अगर कै हो जाए तो उससे रोजा नहीं टूटता है। 6. कोई जख्म लगने से या नक्सीर, फुंसी, फोड़ा फूट जाने से खून निकलने लगे तो भी रोजा नहीं टूटता है। 7. रोजे की हालत में सुरमा लगाना, तेल लगाना, नाखून काटना, खुशबू लगाना, खुशबू सूंघना, कान के बाहर के हिस्से में काढ़ी तिनका डालकर कान से मैल निकालना या कान को खुजलाना, बाम वगैरह लगाना, इन सब बातों से रोजा नहीं टूटता। 8. गुस्ल या वुजू करते वक्त पानी हलक से नीचे उतर गया तो रोजा टूट जाएगा। 9. बदन के अंदर इंजेक्शन या किसी भी जरिए से कोई ऐसी चीज पहुंचना जिससे बदन को ताकत या गिजा मिले तो उससे भी रोजा टूट जाएगा। लेकिन सिर्फ बीमारी के इलाज के लिए इंजेक्शन लगाया जाए तो फिर रोजा नहीं टूटेगा। 10. किसी दवा या पानी की भाप लेने से रोजा टूट जाएगा। रोजे की हालत में इन्हेलर इस्तेमाल करने से रोजा टूट जाता है। 11. नाक में दवा डालने से रोजा टूट जाता है, क्योंकि नाक में से वो दवा सीधे हलक में जाती है, इसलिए रोजा टूट जाता है। 12. आंख और कान में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता है। 13. बलगम इत्तेफाक से हलक से उतर जाने से या निगलने से रोजा नहीं टूटता है। 14. हुक्का, सिगरेट, चुरू वगैरह पीने से रोजा टूटता है। 15. एहतलाम हो जाने से रोजा नहीं टूटता, लेकिन जल्द से जल्द गुस्ल करना चाहिए। हाँ, अगर जानबूझकर मनी खारिज की जाए तो रोजा टूट जाएगा। 16. औरत को माहवारी आ जाए या पैदाइश के बाद जो निफास का खून आता है वो आ जाए तो रोजा टूट जाएगा। 17. रोजे की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करने से भी रोजा टूट जाएगा। इस हालत में रोजे की कज़ा के साथ उसका कफ़ारा भी अदा करना होगा। 18. हमबिस्तरी नहीं की, सिर्फ बीवी के साथ लेटे रहे मगर मनी निकल आई तो ऐसे में रोजा टूट जाएगा। 19. बीवी का बोसा लेने से या गले मिलने से रोजा नहीं टूटता। रोजे का कफ़ारा ये है कि एक गुलाम आजाद किया जाए या फिर 60 दिन तक लगातार रोजे रखे जाए या फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए। नापाकी की हालात में रोजा रख सकते क्या? उम्मुल मोमिनिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला और उम्मुल मोमिनिन आयशा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनूब नापाकी की हालत में मुझे उठाते और रोजा रखते थे। इस हदीस से पता चलता है कि रोजा रख सकते, लेकिन आपको चाहिए कि आप गुस्ल में जल्दी करें, क्योंकि आपको नमाज पढ़ना है और नमाज वक्त पर ही अदा होनी चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।